प्रिय छात्रों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो, अभी हमारा स्टार्ट होता है 9th का मैथ, जिसमें लेसन हमारा चलता है, टॉपिक हमारा चलता है हीरोन्स फार्मूला। ये एक्सरसाइज 12.1 से रिलेटेड है, हीरोन्स फार्मूला। पहले जो है हम आपको कुछ फार्मूले समझाते हैं प्यारे छात्रों। देखो, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है रेक्टेंगल का फार्मूला। हमारे पास रेक्टेंगल जो है एक आयत को बोलते हैं जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो। लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई के बराबर हो। बीच की संख्या को उसके बोलते हैं, जैसे दिया हुआ है फिगर में विकर्ण। तो ये एक आयत है। आयत का जो है परिमाप सबसे पहले निकालते हैं। इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। पैरामीटर का मतलब है इसका होता है परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार से अगला हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर की प्रत्येक साइड समान होती है। तो स्क्वायर का एरिया हो गया हमारे पास a की पावर 2। पैरामीटर हो गया 4 गुणा a, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। पैरामीटर बोलते हैं प्यारे स्टूडेंटों किसी भी आकृति के चारों तरफ का टोटल योग, उसे बोलते हैं पैरामीटर। अब निकालते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हमारे पास समकोण त्रिभुज, जिसकी ऊंचाई है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये इसका समकोण 90 अंश का है, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया हमारे पास हो गया 1/2 एल गुणा बी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है हीरोन्स फार्मूला। देखो, ये उनके लिए लागू होता है जैसे हमारे पास त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं। ज़्यादातर तो ये उसी पर लागू होता है, लेकिन इससे सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल सकता है, निकल जाता है। एरिया ऑफ इसे बोलते हैं स्केलेन। ये हमारे पास है स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, जिसका एरिया हमारे पास है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ सी एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। नंबर 5 फार्मूला हमारा है एरिया ऑफ इक्वलैटरल ट्रायंगल्स, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। तो इस तरीके से जो है हमारे फार्मूले हैं, आपको इन सभी सूत्रों को याद करना है। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज चलती है, एक्सरसाइज 12.1। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया, आपके सामने है, ये दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, और इसकी भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का हमें निकालना है क्षेत्रफल। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 2 निकालने तो निकालना है। जो उसके ऊपर संकेत बोर्ड बना हुआ है समबाहु त्रिभुज के आकार का, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, हीरोन सूत्र से निकालना है। देखो, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, इसलिए प्रत्येक भुजा हमने मान ली ए, यानी कि ए बराबर ए, बी बराबर ए और सी बराबर ए। तो एस निकल गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि ए प्लस ए बटा 2, 3 ए बटा 2। अभी ये हमारे पास बाई हीरोन्स फार्मूले से हम इसका एरिया निकालते हैं, ए इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो हम इनकी वैल्यू रखते हैं। अब देखो, उस फार्मूले में हमने सभी की वैल्यू रख दी। ये एस का मान है 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि ए, बी और सी तीनों का मान ए ही है। तो ये हो गया 3a/2। अब देखो, ए का बटा 1 करके 2 हम लेते हैं, इसका एलसीएम 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए सही हो जाएगा 3a माइनस 2a/2। प्रत्येक ब्रैकेट में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो अब इसको बाहर निकालते हैं, 3a/2 गुणा, देखो 3 में से 2 गया, 1 a/2, इसलिए तीनों में ये बच गया a/2 गुणा a/2। अब देखो स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 तो ए हैं, तो 2 बाहर आ गई। इसी प्रकार से 2 जो है हमारे पास 1 2 3 4 है, इसमें से 2 हमारे बाहर आ गए, तो ये हो गया a²/4। तो हम लिख सकते हैं √3/4 a²। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस टाइप का बोर्ड बना हुआ है। अब दिया हुआ है इसका परिमाप बराबर 180 सेमी। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो ये हो गया हमारे पास, तीनों भुजाएं हमारी समान है, तो 3a बराबर 180, ए बराबर 180/3, ए बराबर हमारा आ गया 60 सेमी। अब निकालते हैं हम इसका एरिया ऑफ द बोर्ड, जिसका परिमाप 180 सेमी है। देखो, सूत्र है हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, सूत्र है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, √3/4 गुणा 60 का वर्ग। ये हो गया √3 गुणा 60 गुणा 60/4, 4 से कट के आ गया 15। 15 की गुणा करेंगे, 15 छिक्के 90, 900 √3, या √3 का मान धरेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है
हम इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है नंबर 2। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी जो एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना रुपया प्राप्त किया, यानी कि कितना रुपया दिया। अब देखिए दीवारों की भुजा हमारे पास ए बी सी दिया हुआ है, तो हम हीरोल्स फार्मूले से इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एस पहले एस निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा 2, तीनों को जोड़ने के बाद आ गया 264 बटे 2, 2 से कट के आ गया 132। अब देखो हीरोल्स फार्मूले में इसकी, अब ये सूत्र में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। देखो एरिया बाई हीरोल्स फार्मूला, ए बराबर एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस का मान 132। तो ये क्या 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120, ये बच गया 132 गुणा 10 गुणा 110 गुणा 12। हम सब के फैक्टर करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 11 गुणा 12, तो हो गया 132 गुणा 10 गुणा 110 को लिखते हैं 11 गुणा 10 गुणा 12। अब देखो 12 2 बार आ गया, 11 2 बार आ गया, 10 2 बार आ गया, तो सभी में से एक संख्या हमारी बाहर निकल गई है। ये आ गया 10, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 1320 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से जो है ये इसका एरिया आ गया। परंतु आगे क्या दिया हुआ है, एक वर्ष का किराया है 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हमें 1320 वर्ग मीटर का एक वर्ष का किराया निकालना, 1320 गुणा 5000, लेकिन निकालना है 3 महीने का, सो 3 गुणा 3 बटे 12। तो 12 से काटने के बाद ये आ गया 110, 110 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 1,65,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,000 रुपये। तो इस तरीके से जो है हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। ये किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी है। दीवारों में से किसी एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया और उस पर पार्क को हरा भरा साफ ये लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग में पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जितने भाग पर हमने पेंट किया, तो जिस भाग में पेंट किया वो हमारा त्रिभुज के आकार का है, जिसकी भुजा हमारी दे रखी ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर दिया हुआ है। तो हीरोल्स फार्मूले से हम इनका एरिया निकालते हैं। पहले इसका मान निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये आ गया 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2, ये हो गया 32 बटा 2 बराबर 16। अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो एस बराबर ए बराबर एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सभी क्वेश्चन हमारे एक ही फार्मूले के ऊपर डिपेंड है, इसलिए आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब सब में एस की और ए बी सी की वैल्यू रख दी 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6। तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई, घटाने के बाद में 16 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10। जब इसके सभी के फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके बाहर निकालते हैं, तो हमारे पास आ गया 20√2 वर्ग मीटर। तो इस तरीके से जो है हम इन सब का एरिया निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा उसका परिमाप 42 सेमी है। त्रिभुज की भुजाएं ए और बी दिया हमारे पास 18 सेमी और 10 सेमी। इस तीसरी भुजा हमने मान ली x सेमी, तो परिमाप है बराबर 42 सेमी। तो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी के तीनों भुजाओं का योग बराबर 42 है। तो इसमें मान रखते हैं 18 प्लस 10 प्लस x बराबर 42, तो ये हो गया 28 प्लस x बराबर 42। x बराबर 42 माइनस 28 हमारे पास बच गया 14। तो तीसरी भुजा जो है वो 14 आ गई। तो हम पहले निकालते हैं s बराबर a प्लस सी बटा 2, तो ये आएगा 18 प्लस 10 प्लस 14 बटे 2 बराबर 42 बटे 2, नहीं क्या s बराबर आ गया 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है जैसे हम सभी क्वेश्चन में निकाल लिए उसी फार्मूले का यूज करके निकालते हैं। ये हीरोल्स फार्मूला है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पूरे का अंडर रूट। यहाँ पर सभी की वैल्यू रखते हैं। एस का मान है 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, तो ये हो गया 21 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। सभी के फैक्टर करते हैं तो ये फैक्टर हमारे निकल कर ये आगे 3 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7,
तो 3 और 7 जो है हमारे बाहर निकल गए, क्योंकि इनके 2 2 के जोड़े बन गए। 11 हमारा अंदर आ गया, तो हो गया 7 × 21 √11 इतने वर्ग सेमी, इतने आ गया वर्ग सेमी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेमी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12:17:25। ये अनुपात यहाँ से ख़त्म करते हैं, तो इसके साथ में कोई अचर पर लगाते हैं। ऐसे a = 12 के लगा दिया हमने, b = 17 के, c = 25 के। तो परिमाप दिया हुआ है 540, तो परिमाप होता है a + b + c = 540। तो यही a b c के मान रखते हैं। 12 के + 17 के + 25 के = 540। ये हो गया 54 के = 540, के = 540/54। इससे ये कट गया, बराबर के बराबर आ गया 10। तो के बराबर 10 आने के बाद हम ए बी सी का मान निकालते हैं। ए बराबर आ गया 12 × 10 बराबर 120 सेमी, बी बराबर आ गया 17 × 10 170 सेमी, सी बराबर आ गया 25 × 10 250 सेमी। अब जो है हीरोन्स फार्मूले से हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। अब देखो ये सभी की वैल्यू रखते हैं। पहले एस का मान निकालते हैं, a + b + c/2, तो ये था 540/2 बराबर ये आ गया 270। अब हीरोन फार्मूले का प्रयोग करते हैं, एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस इस पूरे का √ एस का मान है 270, तो 270 - 120, 270 - 170 और 270 - 250। तो ये हमारे पास आएगा 270 × 150 × 100 × 20। तो इस तरीके से पूरे के फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में यानी कि 270 सबके अलग अलग फैक्टर कर दिए। ये हो गया 3 × 3 × 3 × 2 × 5। तो सबके फैक्टर करने के बाद हम देख रहे हैं कि सबके जो है ना 3 हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 4 3 है, तो हमारे 2 3 बाहर आ गए। इसी प्रकार से 5 हमारे 1 2 हैं, तो हमारा 1 5 3 4 हैं, 4 5 है, तो हमारे 2 5 बाहर आ गए। ऐसी 10 हमारे 2 1 10 बाहर आ गया। ऐसी 2 जो है हमारे 4 हैं, तो 1 2 बाहर आ गया, 1 2 3 और एक ये है 4। तो सभी में से जो है एक बार आने के बाद हमारे पास संख्या बन गई। सबकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 9000 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से जो है हम इसका मान निकालते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, जो इस अभ्यास का इस 12.1 एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेमी है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेमी की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया हुआ है, जिसकी बराबर भुजाएं, 2 भुजाएं बराबर हैं जो 12 सेमी दी हुई हैं। तो हमें जो है पहले तीसरी भुजा निकालनी है। भुजा ए बराबर 12 सेमी, बी बराबर 12 सेमी, तीसरी भुजा सी हम मान ली। तो परिमाप दिया हुआ है a + b + c = 30, 12 + 12 + c = 30। तो हमें c का मान निकाल लिया। ये हो गया 12 12 24 24 जो है इधर जाकर माइनस का हो गया, 30 - 24। तो c बराबर हो गया हमारे पास कितना, 6 सेमी आ गया। अब जो है s निकालते हैं। s बराबर है 30/2, क्योंकि 30 इसका परिमाप है, उसका बटा 2, तो ये हो गया 15 सेमी। अब जो है हम इसकी सबकी वैल्यू रखते हैं। हीरोन्स फार्मूले का इसमें प्रयोग करते हैं। देखिए सबके मान, एरिया हमारा हो गया s s - a s - b और s - c। s बराबर 15, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6। तो ये हमारे पास 15 × 3 × 3 × 9 सभी के फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद ये आ गया 3 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। 15 को लिखते हैं 3 × 5, बाकी सबके अवयव हैं। 9 को लिखते हैं 3 × 3। तो इनमें तो ज़्यादा देखो 3 1 2 3 4 5 3 हमारे पास हैं, तो 2 बाहर आ गए, एक अंदर है गया, क्योंकि 4 में से 2 आ गए, एक बच गया। ऐसे ही हमारा 5 बचा हुआ है, तो ये 3 3 9 9√5। तो इस तरीके से जो है हम इन सब की वैल्यू निकालते हैं। प्यारे बच्चों, ये फार्मूला जो है एक ही फार्मूला है पूरी अभ्यास में, इसलिए आप जो है एक क्वेश्चन को तैयार करें बढ़िया, या 2 को तैयार करें या 3 को तैयार करें, तो समझो आपने सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लिया, क्योंकि इन सभी में एक ही फार्मूला है और एक ही तरीका है। इसलिए ये अभ्यास जो है हमने आपको एक वीडियो में ही पूरी अभ्यास आपको समझा दी। आप जो है सही तरीके से इसको तैयार करें और बार बार इसको फार्मूलों को याद करके इनको निकाल कर देखें। तो ये जो है प्यारे स्टूडेंटों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगली अभ्यास से मिलेंगे। तब तक के लिए प्यारे स्टूडेंटों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।